हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। मैं आज भी आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। तो आप बोलोगे कि सर आप रोज़ ऐसी न्यूज़ लेके आते हो। हाँ, मैं रोज़ ऐसी जॉब्स की अपडेट्स की न्यूज़ लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि आप है ना गूगल पे जॉब्स फाइंड करते हो, बट है ना कई सारे फ्रॉड होते हैं, आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी ले लेते हैं बट आपको जॉब नहीं मिलती है। बट इस चैनल पे आपको है ना जॉब्स की सही जानकारी मिलने वाली है और ऑफिशियल साइट से, वो भी, तो आप कोई भी फ्रॉड में फंसने वाले नहीं हो। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसेंचर की एसोसिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी टेस्ट पैटर्न क्या होगी, इसकी सैलरी क्या होगी, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, अभी मैं एसेंचर की ऑफिशियल साइट पे हूँ और आप देख सकते हैं कि इन्होंने एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामिंग रखा है और यहाँ पे अप्लाई करने का बटन है। और उससे पहले मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इनमें लिखा है डेवलप न्यू फीचर प्रोडक्ट्स। ये सब चीज़ें आपको यहाँ अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अप्लाई कर दोगे, आप लग जाओगे एसेंचर में, उसके बाद वो ट्रेनिंग देके क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जानकारी अभी के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एनी टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम डिटेल में देखते हैं। और ये है ऑफिशियल साइट थी। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा एसेंचर का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपको जाना है, इधर क्लिक करना है, क्लिक हियर इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट, ठीक है। और वहाँ पे जाओगे तो आप सपोर्ट सेंटर में चले जाओगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, ये सब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, मेंटेनिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब आपको डेवलपिंग का काम करना होगा। और व्हाट वुड यू डू, डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल, यही सब चीज़ें। तो ये सारा अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ये आपको सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाएंगे। ये व्हाट यू नीड एबिलिटी टू, एंड बहुत कुछ लिखते हैं ये लोग, बट ऐसा नहीं होता है। आपको ये आना चाहिए नज़र, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। तो और डिग्री और ब्रांचेस की बात करें तो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, ऑल स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कंप्यूटर साइंस वाले, ऑल स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए 2020 एंड 21। और बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गैप इन एजुकेशन बोले तो 1 ईयर मैक्सिमम गैप आपका होगा तो चलेगा। और अप्लाइड फॉर एसेंचर, आप 3 महीने पहले, अगर ये आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे 3 महीने पहले आपने कोई भी एसेंचर का एग्ज़ाम में नहीं दी होनी चाहिए, तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और वर्क परमिट की बात करें तो पूरे इंडिया के सिटीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और भूटान या नेपाल वाले लोग हैं तो उनको एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, प्रूफ, ID प्रूफ दिखा के आप कर सकते हो। और बाहर फॉरेनर वाले, उनको वीज़ा और सब प्रूफ दिखाने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है, इंडिया में काम करना है तो। अब देखते हैं कि असेसमेंट डिटेल्स। अब असेसमेंट प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 टेस्ट हो गए। पहला टेस्ट होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। इसमें इससे पहले आपको एक मॉक असेसमेंट देना पड़ेगा। तो ये मॉक असेसमेंट मैंडेटरी होता है, 20 मिनट का आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपके असेसमेंट स्टार्ट हो गए। उसमें पहला असेसमेंट है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। कॉग्निटिव में आपको पूछा जाएगा 50 क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। उसके बाद आपका होगा टेक्निकल असेसमेंट, इसी में होगा, उसमें होगा 40 क्वेश्चंस। उसमें कॉमन एप्लीकेशन है MS ऑफिस, सूडो कोड होता है कंप्यूटर साइंस में जो कोडिंग होता है वही, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एंड क्लाउड। ये इतनी चीज़ें आपको टेक्निकल असेसमेंट में पूछी जाएंगी। अब ये बता देता हूँ कि असेसमेंट 1 में है ना, इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि इंग्लिश में इतने कट ऑफ के ऊपर आने चाहिए, टेक्निकल असेसमेंट में कट ऑफ ऊपर आने चाहिए। जो आप कट ऑफ पास करते हो तो आपका रिजल्ट 5 या 10 मिनट्स में आ जाएगा ये टेस्ट देने के बाद। तो आपको बैठे रहना है 10 मिनट्स तक और रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपका दूसरा
टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा वो होगा कोडिंग असेसमेंट, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि अगर इसमें आप कट ऑफ के ऊपर मार्क्स नहीं आते हैं आपके फर्स्ट असेसमेंट में, तो आप फिर इनएलिजिबल हो जाओगे, आप आगे असेसमेंट 2 नहीं दे पाओगे। तो आपको यू मस्ट हैव टू स्कोर अबव द कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। और कोडिंग असेसमेंट में आपको बता देता हूँ कि 45 मिनट्स का दिया जाएगा आपको, 2 कोडिंग प्रोग्राम पूछे जाएंगे और उसमें लैंग्वेज है C++, .NET, जावा या पाइथन, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर इसमें भी पास हो गए आप, तो उसके बाद थर्ड असेसमेंट होगा, वो होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट। इसमें आपको कम्युनिकेशन में सेंटेंस मास्टरी, वोकेबलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। ये होगा इंटरव्यू लेंगे, आपका आमने सामने होगा, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मॉक असेसमेंट कैसे देना है, मशीन कैसा होना चाहिए, लैपटॉप में ही दे सकते हो, इसमें लिखा है डू नॉट यूज़ मोबाइल एंड टैबलेट, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 एंड 10 ओनली, और ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, वीडियो ऑडियो, रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर, कुकी, पॉपअप, ये सारी जानकारी इसमें दी है। ये तीनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे करना है क्या नहीं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आते, ये बहुत सारी इन्होंने चीज़ें लिखी है, आप पढ़ लेना, देखो ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर भी लिखे हैं, कैसे करना है क्या नहीं करना है। अब इसके पहले, हाँ, अब मैं एक मेन बात बताना तो भूल गया, इसकी सैलरी है ना 4.2 लाख, अप टू 4.2 लाख होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो इस पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे कॉल अस लिखा है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो और कोई भी टेक्निकल इश्यू आ गया तो यहाँ पे कॉल करके आप क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। अब ये देखने के बाद हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और यहाँ पे देखेंगे कि आप कहाँ से ये सब चीज़ें आपको फिल कर देनी है, ठीक है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, या कहाँ से आए हो आप, सोर्स डिटेल, फिर पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप कर देनी है। और ये सब फिलअप करने के बाद एजुकेशन डिटेल्स हैं, एजुकेशन डिटेल्स आप अंडर ग्रेजुएट, आप पोस्ट ग्रेजुएट, और यहाँ पे आप BE और BTech दोनों ही है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएट होता तो यहाँ पे MCA, ME, MSc और MTech 4 चीज़ें आएगी, और आप अंडर ग्रेजुएट हो तो BE और BTech ही है। और कोई भी स्ट्रीम वाला अप्लाई कर सकता है इसमें। फिर आप कॉलेज आपकी चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी जो भी कॉलेज आपका नाम हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम आप जो भी स्ट्रीम में हो, ईयर ऑफ पासिंग, फिर आपका प्रोफेशनल डिटेल्स, कितना एक्सपीरियंस है, आप कौन सी कंपनी में पहले काम करते थे, आपकी इन हैंड और भी ऑफ़र है या नहीं है। फिर स्किल डिटेल आती है, स्किल आपकी मेन स्किल कौन सी है, फिर सर्टिफिकेशन डिटेल, फिर लैंग्वेज, फिर प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, आप जॉब लोकेशन दे सकते हो, कौन सी जॉब आप प्रेफर करना चाहते हो। फिर आता है अदर डिटेल में गैप पे अगर आपकी एजुकेशन में, तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और अटैचमेंट में भी आता है तो आपको रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, रेज्यूमे और CV। अब जो लोग फ्रेशर हैं उनको रेज्यूमे अपलोड करना है, और जो लोग काम कर चुके हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनको CV अपलोड करना है। तो आप अच्छे से रेज्यूमे बना के यहाँ पे अपलोड कर देना। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो भी अपलोड करना है, कॉलेज ID आपकी होगी वो अपलोड कर देनी है, और गवर्नमेंट ID प्रूफ आप आधार कार्ड या पैन कार्ड कर सकते हो। और PW डिटेल मतलब आप कोई डिसेबल तो नहीं हो, ऐसा आपको डिक्लेयर यहाँ पे कर देना है। और डिक्लेयर एंड कंसर्न आपको एग्री कर देना है सभी जगह, और कैप्चा फिलअप करके आपको रजिस्टर कर देना है। अब जब आप रजिस्टर करते हो तो इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और आपको एक मेल आता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं टेस्ट के लिए। तो आपको एक मेल आएगा, उसके बाद आपका असेसमेंट की प्रोसेस होगी, आपको मॉक असेसमेंट देना है, उसके बाद 3 असेसमेंट मैंने जो बताए वो देने, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद अगर आप पास हो गए तो एसेंचर में हो जाओगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।